हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग ने स्टार्ट किया है कनेक्टेड सिस्टम, जिसमें हम लोग ने टाइप 1 सीख लिया। टाइप 1 में हमारा था कांटेक्ट फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। सेकेंड टाइप टेंशन इन द स्ट्रिंग। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग के लिए मेरा एग्जांपल है रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी छुक 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 रेलगाड़ी। तो ये रेलगाड़ी का एक कोच, ये रेलगाड़ी का दूसरा कोच, और ये रेलगाड़ी का इंजन, और ये इंजन एक फोर्स अप्लाई कर रहा है F, जिसका मास यहाँ पे है m1, इसका मास m2, इसका मास m3। दे आर कनेक्टेड बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अब ये जब गाड़ी चलेगी तो सबका एक्सेलरेशन होगा a। अब टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होता है पहले समझ लेते। एक स्ट्रिंग को अगर मैंने खींचा और इसका एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, एक्सटेंशन मतलब लेंथ बढ़ रहा नहीं है, इसका मतलब इसके अंदर कोई एक फोर्स लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में जो इसके लेंथ को नहीं बढ़ा रहा है, और इसी फोर्स को हम बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन का डायरेक्शन क्या होता है, अगर मैंने स्ट्रिंग को ये साइड खींचा थंब के डायरेक्शन में, तो टेंशन जो प्रोड्यूस होगा वो अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। द नेट फोर्स इन द स्ट्रिंग इज ऑलवेज जीरो। ये बात याद रखना, स्ट्रिंग के अंदर नेट फोर्स हमेशा जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर नेट फोर्स जीरो नहीं हुआ ना तो स्ट्रिंग एक्सटेंड होना चाहिए, लेकिन स्ट्रिंग एक्सटेंड नहीं हो रहा है, मतलब नेट फोर्स इसका जीरो है। अब टेंशन का डायरेक्शन कैसे मार्क करते, तो इसको हमने इधर से खींचा, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग हमेशा जो डायरेक्शन में खींचते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होता है। तो ये टेंशन T, और ये स्ट्रिंग में टेंशन T ऑपोजिट, ये स्ट्रिंग में ऑपोजिट हर बार टेंशन क्रिएट होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी टेंशन T, यहाँ पे टेंशन T। अब एक कॉमन चीज समझ लेते हैं, पूरे फिजिक्स में जब स्ट्रिंग अलग होगा तो टेंशन अलग लेना है। स्ट्रिंग अगर सेम है, पूरा स्ट्रिंग एक ही है, ऊपर नीचे कैसे भी वाउंड किया है, लेकिन अगर एक ही स्ट्रिंग है तो आप टेंशन एक ही मार्क करोगे T थ्रू आउट दी स्ट्रिंग। लेकिन अगर दो स्ट्रिंग है तो दो अलग अलग टेंशन क्रिएट होते हैं, तो दोनों स्ट्रिंग में टेंशन हो गए अलग, दैट इज T1 एंड T2। अब मुझे T1 T2 का लॉजिक फाइंड करना है, या तो फॉर्मूला फाइंड करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करना है। तो T1 का वैल्यू, इंजन को यहां से खींच रहा है कोई, उसको बोलने का यहां से मत खींच, ये टेंशन T1 यहां पे लग रहा है ना, तो यहां पे खड़े रह के खींच बाबू। बाबू अभी सुपरमैन बन गया है, टैन टैन, ये खींचने वाला है इसको। तो ये जब खींचेगा इसको तो M2 और M3 को खींचेगा, तो फोर्स लगेगा M2 प्लस M3 का फोर्स लगने वाला है, इनटू F जो हमने अप्लाई किया है, डिवाइड बाय टोटल मास M1 प्लस M2 प्लस M3। सिमिलरली T2 अगर फाइंड करना है, T2 तो सुपरमैन को इधर लेके आओ, सुपरमैन इधर आ गया, सुपरमैन ने बोला यहां से खींचना है तो M3 को ही खींचना पड़ेगा, तो M3 इंटू F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। मैक्सिमम क्वेश्चन तो इससे सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन एक ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा एक्सेलरेशन दे देते हैं और नंबर ऐसे आड़े टेढ़े होते हैं कि ये टेंशन का फॉर्मूला काम नहीं करेगा। तो ऐसे केस में आपको ड्रॉ करना है फ्री बॉडी डायग्राम। पूरे चैप्टर में अगर कहीं कुछ हम अटक गए तो हम फ्री बॉडी डायग्राम के पास जाएंगे। तो ये चैप्टर का भगवान है, दैट इज साईं बाबा, सबका मालिक एक। कोई भी क्वेश्चन जब नहीं छूटेगा तो हम लोग ये FBD के पास जाएंगे। अब FBD क्या है, क्या होता है FBD? तो हमने फोर्स का फॉर्मूला सीखा है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसी फॉर्मूला को F के जगह F नेट करके लिखना होता है। नेट फोर्स, नेट मतलब टोटल,
और इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन डालना है। अब जैसे इसका नाम है फ्री बॉडी डायग्राम, ये बॉडी को डायग्राम से फ्री कर लो। अगर ये बॉडी को डायग्राम से फ्री किया तो मेरा डायग्राम कुछ ऐसा बन गया जिसमें एक फोर्स लग रहा है आगे, एक टेंशन लग रहा है पीछे T। इसका मास है m1 और इसका एक्सेलरेशन है a। ये मैंने बॉडी को अलग कर दिया। अब इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, लेकिन बॉडी अगर आगे जा रहा है तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, और इसके लिए नेट जब लिखेंगे तो इट विल बी F माइनस टी। एक्चुअली ये T1 है तो मैंने यहाँ पे T1 दिस इज माई नेट फोर्स एंड इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो कौन से बॉडी का बात कर रहे हैं, m1, तो इसके लिए m1 लिखूंगा मैं। तो ऐसे ही हम लोग दूसरे बॉडी के लिए लिख सकते हैं। तो दूसरे बॉडी में क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं, तो दूसरे बॉडी में एक है टेंशन T1, दूसरा है टेंशन T2, और ये m2 बॉडी इधर जा रहा है, एक्सेलरेशन a। देख लो ये T1 T2 m2 और ये इधर जा रहा है। अब इसमें बॉडी राइट साइड जा रहा है तो ये T1 ज्यादा होगा, तो मेरा इक्वेशन आएगा T1 माइनस T2, दिस इज माई नेट फोर्स, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज m2। दो इक्वेशन मिल गए मेरे पास। इन दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया ना तो T1 कैंसल, यू विल गेट T2 का वैल्यू। T2 मिल गया तो इधर डाल दो, T1 मिल जाएगा, काम हो जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन दिया होगा तो आपको इसके पास जाना पड़ेगा। जितने भी कैलकुलेशंस अभी तक हमने सीखे हैं वो सब मैं फ्री बॉडी डायग्राम से सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन जहां शॉर्टकट काम आता है वहां पे फ्री बॉडी डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब शॉर्टकट अपने को लगता है ये फ्लॉप हो रहा है तब मैं ये फ्री बॉडी डायग्राम यूज करूंगा। तो दिस इज फॉर टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेशन करेंगे लिफ्ट प्रॉब्लम, लिफ्ट में कैसे डील करना है क्वेश्चंस को, और उसके बाद हम पुली सिस्टम में जाएंगे। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।